क्योंकि बारिश वगैरह का बरसना एक आम सी बात है। लेकिन अगर कोई खुदा का बंदा आपसे कहे कि उसने आसमान से मछलियाँ गिरती देखी हैं, यानी मछलियों की बारिश देखी है, तो आपका क्या जवाब होगा? मुझे यकीन है आपको ये बात बताने वाला शख्स बाकायदा पागल और दीवाना लगेगा। मगर आपके इल्म में इजाफे के लिए हम आपको बताते चलें कि मछलियों की बारिश दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कई बार हो चुकी है। सिर्फ मछलियाँ ही नहीं बल्कि मेंढक, सांप, मगरमच्छ और कछुए भी आसमान से बरस चुके हैं, जिसकी बाकायदा लोग वीडियोस भी बना चुके हैं। बहुत से लोग इस पहेली का जवाब चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या वाकई ये जानवर आसमान से बरसते हैं। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि इस मफरूज़े के पीछे क्या सच छुपा है तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये मछलियाँ, मेंढक, सांप और कछुए दरअसल कहाँ से आते हैं। और इन तमाम पहेलियों को हम साइंसी तौर पर ये साबित करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वस्ती अमेरिका के एक मुल्क होंडुरास के एक छोटे से कस्बे योरो में पिछले 100 साल के तवील अरसे से मछलियों की बारिश होती चली आ रही है। यहाँ हर साल मई, जून और जुलाई के महीने में मछलियों की बरसात होती है और ये बरसात भी अंधाधुंध होती है। यहाँ के मकामी लोग हर साल इस जिंदा मखलूकात की बारिश को रेन फिश के त्यौहार के तौर पर मनाते हैं। होंडुरास के लोगों का कहना है कि साल 1866 में इस जगह बहुत ज़्यादा गरीबी होती थी, जिस वजह से इस गरीबी से तंग आकर लोगों ने अपने देवता से इस भूख और अफलास को मिटाने के लिए मन्नतें मांगना शुरू कर दी। ये मन्नतों मुरादों का सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा। बिलाखिर इन लोगों के अकायद के मुताबिक इनके देवता ने इनकी मुरादें सुन ली और आसमान से मछलियाँ बरसाना शुरू कर दी। लोगों ने इसे खुदा का खास करम समझा और अपनी भूख को मिटाना शुरू कर दिया। वो दिन और आज का दिन इस जगह हर साल मछलियों की बारिश ज़ारो कितार होती चली आ रही है। मछलियों, मेंढकों और सांपों की ये बारिश महज होंडुरास में ही नहीं बल्कि एशिया के भी चंद ममालिक जैसे इंडिया, श्रीलंका और सिंगापुर में भी देखने को मिली है। जून 2015 में मछलियों की ऐसी ही बारिश आंध्र प्रदेश के एक मकामी गांव में भी हुई थी। यही नहीं, साल 2017 में ये बारिश पुणे के एक हाईवे पर भी हुई थी। साल 2008 में अमेरिका के एक शहर में अचानक एक रात मेंढकों की बारिश भी बरस चुकी है। ये कोई मजाक नहीं बल्कि इस वाक़े को सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा था। इस वाक़े के बाद हर तरफ एक खौफ व हिरास की फिजा थी। कुछ लोगों के मुताबिक शायद ये कोई अज़ाब इलाही था, मगर ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी कई जगहों पर मेंढकों के बरसने के वाक़यात सामने आते रहे हैं। इसी तरह से साल 1843 में साउथ कैरोलिना में मगरमच्छों की बारिश भी हो चुकी है, जिसने इलाका मकीनों को इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। मगर जब माहिरीन ने इस मसले और पुरअसरार मफरूज़े को हल करने के लिए तहकीकात का आगाज़ किया तो वो इस नतीजे पर पहुँचे कि ऐसी बारिशों का होना कोई बड़ी बात नहीं है और इसकी साइंसी वजूहात भी लोगों के सामने रखी, जिसे जानने के बाद शायद आपको आपके तमाम सवालात का जवाब भी मिल जाएगा। दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक ये बारिशें तेज़ गर्दबात और आंधियों की वजह से होती हैं। जब ये व्हिर्लपूल समंदर या नदियों की तहों को पार करते हैं तो ये पानी का जल बगोला बना देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चक्कर खाती तेज़ हवाएं, यानी गर्दबात ज़मीन की जिस सतह से गुजरते हैं उस जगह से ज़मीन पर पड़ी चीज़ों और कचरों को अपने साथ उड़ा ले जाते हैं। सेम इसी तरह से ये अपने साथ पानी की बहुत बड़ी मिकदार को भी उठा सकते हैं और साथ साथ उन आबी मखलूक़ात को भी जो पानी में उस वक्त ऊपरी सतह पर मौजूद होती हैं। मुझे यकीन है आपने इन बल खाती तेज़ हवाओं में कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लाजमी देखे होंगे जिन्हें ये उठाकर मीलों दूर ले जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये टोर्नेडोज पानी के ऊपर से अपने साथ मछलियों, केकड़ों, मेंढकों, सांपों और मगरमच्छों को भी अपने साथ ले जाता है। ये तमाम जानदार उन तेज़ हवाओं के भंवर में देर तक उड़ते रहते हैं और तब तक उड़ते रहते हैं जब तक इन हवाओं की शिद्दत कम ना हो जाए। जिस जगह इस हवा की रफ्तार कम होती है इस जगह ये जानदार बरसात के पानी के साथ बरसात बनकर बरसने लगते हैं। एक साइंसदान ने अपनी किताब में तो यहाँ तक लिखा है कि ये जानदार साल में 40 से ज़ायद बार बारिशों की सूरत में गिरते हैं। जानदार तो जानदार, बाज़ औक़ात ये गर्दबात इतने शदीद होते हैं कि ये अपने साथ बड़ी बड़ी कारों, बसों और इंसानों को भी उड़ा जाते हैं, मगर ये कहीं आसमानों से नहीं टपकते बल्कि ज़मीन से ही ऊपर गए होते हैं और बिलाखिर ज़मीन पर ही वापस आते हैं।